हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक ट्राउज़र पैंट कटिंग आपके लिए लेकर आए हैं और स्टिचिंग भी बताएंगे उसकी। तो हमें 2-2.5 मीटर का फैब्रिक चाहिए, जिसको हमने 2 फोल्ड किया है अभी सिर्फ फ्रंट पार्ट कट करने के लिए। स्क्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हो लेंथ और वेस्ट की। तो हम ऊपर से लेते हैं 2 इंच का हमने मार्क किया है, जो हम बेल्ट में फ़ोल्ड करेंगे। ध्यान रहे हम सिर्फ फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं। अब हम इसकी लेंथ लेते हैं। लेंथ हमारी 37 थी, तो हम जो निशान हमने ऊपर लगाया है उसके बाद इंची टेप रख के तब हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे 37 इंच, जिसको हम मार्क करने के बाद एक सीधी लाइन लगाएंगे और उस 37 इंच के नीचे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमें नीचे से फोल्ड करना होता है, मोहरी का हिस्सा। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम आ जाते हैं अपनी कमर पर, जो कि हमारी वेस्ट थी 34 इंच। इसका फॉर्मूला होता है कि हम 34 इंच को जो है 4 से भाग दे दें, या जो भी आपकी लेंथ जो भी आपकी वेस्ट है उसको आप 4 से भाग दें और उसमें 1.5 इंच 2 इंच प्लस करके आप कमर का निशान लगाएं। तो ये हमने लिया है अपना 10.5 इंच 10 इंच पर। अब हम जो है इसके आसन का क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे, जो हम 2 इंच प्लस करके लगाएंगे। जो हमारा वेस्ट था 10 इंच, तो हमने 12 इंच पे लगाया है और 2.5 इंच हम इस तरीके से बाहर की तरफ रखते हुए निशान लगाएंगे और इसे हल्की सी यहाँ से गोलाई दे देंगे ऊपर की तरफ। ये इस तरीके से। अगर कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है तो हम ये 2.5 की बजाय 3 इंच पर लगाते हैं आसन का निशान। अब हम ये इसका सेंटर किया है हमने, जो कि हम सेम नीचे भी मेजर करेंगे इस तरीके से। 6.5 था तो हमने नीचे भी 6.5 पर मार्क किया है। अब मोरी का निशान हम इस निशान पर रखकर 3 इंच उधर और 3 इंच इधर लगाएंगे। ये आपकी 7 है तो 3.5 इधर 3.5 इधर, ठीक है। ये हमने थोड़ा टेढ़ा किया है नीचे से, जो हमें फ़ोल्ड करना है ताकि हमें ऊपर कपड़े की कमी ना हो फ़ोल्ड करते टाइम। अब हम अपने निशान को इस तरीके से मिला लेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया है फ्रंट पार्ट, ठीक है। फ्रंट पार्ट कट करने के बाद अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। सेम उसी तरीके से हमने डबल फोल्ड किया है फैब्रिक को और ये हमने फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर रखा है। और रखने के बाद जो हमारा पीछे का हिस्सा है उसको हम 2-2 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए निशान लगाएंगे पूरे नीचे तक इस तरीके से। और जो बाहर की तरफ का निशान था वो हमारा सेम रहेगा। ये हमने बेल्ट इसमें प्लेट डाली है फ्रंट पार्ट में। कैसे डालते हैं ये देखें। ये 4 इंच पर हम निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ हम अपने हिसाब से 4.5 या 5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। इसको इस तरीके से प्लेट डालते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे प्लेट नहीं डालनी है, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये पार्ट हमने पीछे वाला जो एक्स्ट्रा 2 इंच और लिया है उसको हम फ्रंट के 2 इंच वाले पार्ट से साइड में से जॉइंट कर देते हैं। इसे भी हमने कट कर लिया है। अब चलिए फटाफट हम इसको, जो हमारा मेन फैब्रिक है ये हमने इनर पे कट किया है। अब हम अपने मेन फैब्रिक पे इसको इसी तरीके से रखते हुए पेस्ट कर लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं, सेम जैसे हमने पहले की है। अब हम इनके आसन जोड़ेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट और बैक दोनों का आसन जोड़ेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक होगा उसका सीधा हिस्सा एक दूसरे की तरफ होना चाहिए इस तरीके से, और नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ हमने इनर वाला पार्ट लगाया है इसमें। अब हम फटाफट फ्रंट वाले और बैक वाले दोनों का जो है आसन जोड़ लेते हैं। हमने इसके आसन पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे बिल्कुल सीधा खोल कर रखेंगे, बैक पार्ट नीचे और फ्रंट पर ऊपर। ये रखने के बाद हम इसका जो बीच वाली सिलाई है ये वाली लगा लेंगे। ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब आप देख सकते हो, अब हम इसके नीचे की जो मोरी है वो मोड़ेंगे। इस पर हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, वही 2 इंच का निशान हम लगाएंगे। 2 इंच का हम निशान लगाएंगे और इसे मोड़ लेंगे। इसको मोड़ने के बाद अब हम इसमें एक पॉकेट लगा लेते हैं। पॉकेट के लिए हमने उसकी लेंथ ली है 13 इंच और नीचे से उसकी चौड़ाई जो होगी वो ली है 7.5 इंच और ऊपर से चौड़ाई उसकी 5.5 इंच हमने ली है। अब हमें कैसे जोड़ना है, हमें फ्रंट वाले पार्ट पे जोड़नी होती है राइट साइड पे। तो इस पे हम कैसे निशान लगाएंगे, 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा था, उसके बाद हम 1 इंच नीचे तक का निशान लेंगे और
ये देखिए 2 इंच लगाने के बाद 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे हम इसके, और इसको आधा इंच अंदर की तरफ इस पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब इससे हम 6.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे और सेम उसी तरीके से आधे इंच का निशान लगाकर इसे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने डबल फोल्ड में पॉकेट कट की थी, लेकिन हम सिंगल पार्ट इस पे लगाएंगे, सीधी तरफ हम लगाएंगे। सिलाई लगाते टाइम इसको सीधी तरफ रखेंगे और लगाने के बाद इसको इस तरीके से कोने से कट कर लेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। इसको फोल्ड करने के बाद इस पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे और दूसरा पार्ट भी जोड़ लेंगे। अब ये देख सकते हो आप, हमारा बैक पार्ट बड़ा है, लेकिन हम इसको इस तरीके से इक्वल करते हुए भी बाहर वाली दोनों साइड पे सिलाई लगाएंगे। हमें नीचे हल्का सा इसमें डिज़ाइन देना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे कि नीचे का 5 इंच का जो होगा निशान लगाकर छोड़ देंगे। इससे ऊपर सिलाई लगाएंगे हम, इसके नीचे से हम इसे ओपन ही छोड़ेंगे फ़िलहाल। दोनों पे हमने सेम 5-5 इंच का निशान लगा लिया है। अब इससे ऊपर हम दोनों तरफ की सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए दोनों तरफ की सिलाई लगा दी है। अब हम ऊपर से अपने आसन को मोड़ेंगे, जो हमारी ऊपर का नेफा होता है उसे मोड़ेंगे। हम इसको मेजर कर लेंगे, हमारी जो इलास्टिक है वो कितनी चौड़ी है उसके अकॉर्डिंग हम इसे पूरे में मोड़ लेंगे और थोड़ा सा एरिया छोड़ेंगे जिसमें से हम इलास्टिक को डालेंगे, और डालने के बाद इलास्टिक को जॉइंट कर देंगे और उसके बाद बचे हुए हिस्से को भी हम स्टिच कर देंगे। ये हमारा हो गया है ऊपर से भी और नीचे से भी। अब नीचे के एरिया पे आते हैं। यहाँ पर हमें लगाने हैं एक फैब्रिक के, मैंने ये छोटे छोटे पीसेस कट किए हैं और इसको इस तरीके से जॉइंट करते हुए बना लिया है। और इसको अब हम इधर रखते हुए सीधी तरफ और इस पर एक सिलाई लगाएंगे। ये इक्वल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, आगे पीछे हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा। पहले इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसको हम उल्टा करके और बैक पार्ट को भी इसके ऊपर रखते हुए और सिलाई लगा लेंगे सीधी। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी आप लगाएंगे। और ये देखिए ये बनकर तैयार हो गया है। तो हमारी ट्राउज़र पैंट जो है वो हमने स्टिच कर ली है। अच्छी लग रही है या कैसी लग रही है वो आप हमें बताएंगे, और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।